आखिर मां पार्वती ने शिव जी को क्यों निगला? तो ग्रंथों के अनुसार बात है उस वक्त की जब मां पार्वती और शिव जी ने सारे देवी देवताओं को ब्रह्म भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी देवी देवताओं पार्वती माता के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त नारायण जी शिव जी को अपनी थाली में रखा हुआ सारा भोजन समाप्त करने का आग्रह करते हैं। नारायण कहते हैं कि आपके घर आए हुए अतिथि का आप इतना भी आदर नहीं करोगे, क्योंकि नारायण जी यह भली भांति जानते थे कि शिव जी अपनी थाली में जो भोजन शेष रखते हैं वही भोजन मां पार्वती ग्रहण करती है, और मां पार्वती से परहस्त करने के विचार से नारायण ने शिव जी को शेष भोजन न रखने का आग्रह किया, और शिव जी भी घर आए अतिथि की बातों का मान रखते हुए अपनी थाली में भोजन का एक निवाला तक नहीं रखा। और फिर सभी अतिथि के जाने के बाद शिव जी मां पार्वती से कुछ भी कहे बिना ध्यान में बैठने चले जाते हैं, और माता पार्वती जब भोजन ग्रहण करने बैठती है तब वह देखती है कि शिव जी ने उनके लिए एक निवाला तक नहीं रखा, और माता की भूख बढ़ती जाती है। वो रसोई घर में भी भोजन की तलाश करती है पर उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता, और नारायण जी जाकर माता पार्वती को भोजन नहीं मिला है इस बात को लेकर दया भाव दिखाते हैं और कहते हैं कि शिव जी आपकी चिंता नहीं करते। ये सब सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो उठती है और वह तुरंत शिव जी के पास जाकर उन्हें कहती है कि आप मेरे लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है कि मैंने कुछ खाया कि नहीं, जबकि आप भली भांति जानते हैं कि आपका बचाए हुए भोजन से ही मैं अपना पेट भरती हूँ। पर अगर आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं भी संसार में किसी की भी चिंता नहीं करूंगी। बस इतना कहते ही माँ अपनी भूख मिटाने के लिए वन, वृक्ष, नदी, तालाब, ब्रह्मांड और आखिर में शिव जी को ही निगल जाते हैं, और जब शिव जी उनके पेट में प्रवेश करते हैं तब शिव जी के तेज से माता पार्वती की भूख और क्रोध दोनों ही शांत हो जाते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले।